नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल इंसाइटफुल हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तिका मल्हार का 9वां पाठ मैया मैं नहीं माखन खायो पद पढ़ेंगे। इस पद के कवि महाकवि सूरदास हैं। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास जी ने अपना जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण की भक्ति में भजन गाते हुए बिताया था। उनकी रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। महाकवि सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। अब पाठ शुरू करते हैं। यहाँ पाठ में श्री कृष्ण और उनकी माता यशोदा के बीच बातचीत चल रही है। ग्वालिनों ने आकर उलाहना दे दिया है, मतलब शिकायत की है कि आपके पुत्र अर्थात श्री कृष्ण ने मेरे घर में घुसकर माखन खा लिया है। उनके मुंह पर भी माखन लगा हुआ है। माँ यशोदा ने ऐसा देख भी लिया है। तो माँ यशोदा कृष्ण से पूछती हैं, कृष्ण क्या तुमने माखन खाया है? तो इस पद में कृष्ण जवाब देते हैं और तरह तरह से प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी वट भटक्यो, साँझ परे घर आयो। कहते हैं, हे माता मैंने माखन नहीं खाया है। और तर्क देते हैं, भोर भयो अर्थात सुबह होते ही आपने मुझे मधुबन में गायों के पीछे भेज दिया। चार पहर, पहर समय मापने की एक इकाई होती है। 3 घंटे का एक पहर होता है। तो कृष्ण कहते हैं, 4 पहर तो मैं वन में भटकता रहा और साँझ परे मतलब जब शाम हुई तब मैं घर आया। तो मैंने माखन कब खाया? मैंने तो माखन नहीं खाया है। कृष्ण चाहते हैं कि उनकी शरारत से माँ नाराज नहीं हो। वह नटखट हैं, शरारती हैं और उन्होंने माखन खा लिया है। लेकिन वह बहाने बनाते हुए आगे कहते हैं, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। कहते हैं, मैं तो छोटा बालक हूँ। बहियन को छोटो, बहियन मतलब बाँह, मेरी बाँह छोटी है, मेरे हाथ छोटे हैं। छीको के ही विधि पायो, मेरे हाथ छीके को कैसे प्राप्त कर सकता है? पहले के जमाने में गांव में लोग छीके में ही दूध, दही, मक्खन आदि पदार्थ रखा करते थे। छीका जो होता है वो रस्सी का जाल जैसा होता है और उसके अंदर मटका या घड़ा अच्छी तरह से बर्तन अटक जाता है। तो लोग पहले कोई जानवर उसका बिगाड़ न कर दे तो लोग मटके में ही दूध, दही, मक्खन आदि रखा करते थे। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि मेरे हाथ छीके तक कैसे जाएगा? मेरे हाथ तो छोटे हैं, मैं तो छोटा बालक हूँ। आगे वह तर्क देते हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। अब उनके चेहरे पर मक्खन लगा हुआ है, ऐसा दिख भी रहा है। तो उसके बारे में तर्क देते हैं। कहते हैं, ये जो ग्वाल बाल है ना, ये जो ग्वाले सब हैं, ये सब के सब मुझसे शत्रुता रखते हैं, मेरे दुश्मन हैं, मेरे शत्रु हैं। बरबस मुख लपटायो, बरबस मतलब जबरदस्ती बलपूर्वक मेरे मुख पर लगा दिया है इन्होंने माखन। मैंने माखन नहीं खाया है, इन्होंने मेरे मुंह पर लगा दिया है। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। अब श्री कृष्ण को लगता है कि अभी तक माँ यशोदा विश्वास नहीं कर रही हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। तो अब वह दूसरे तरीके से मनाते हैं। कहते हैं, तू माता मन की अति भोरी, तू माता मन की बड़ी भोली है। अति बहुत, भोरी मतलब भोली, तू मन की बहुत भोली है। तुम किसी पर भी विश्वास कर लेती हो। इनके कहने पर तुमने विश्वास कर लिया, इनकी बातों को तुमने सच समझ लिया। पति आयो मतलब सच समझ लिया, विश्वास कर लिया। फिर कहते हैं, जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। तुम्हारे दिल में जरूर कोई भेद है माता,
जो मुझे तुमने पराया समझकर मुझ पर संदेह कर रही हो। आगे फिर कहते हैं ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, ये ले अपनी लाठी और कंबल। मतलब जब कृष्ण गाय चराने जाया करते थे तो हाथ में लकुटी मतलब लाठी, कमरिया अर्थात कंबल, लाठी और कंबल लेकर जाया करते थे। तो उसी के बारे में कहते हैं ये ले अपनी लाठी और कंबल ले, इन्होंने मुझे बहुत नाच नचाया है। अंत में सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। बिहसी मतलब हंसकर, जसोदा मतलब यशोदा माता, उर अर्थात हृदय, कंठ मतलब गला। सूरदास जी कहते हैं तब माँ यशोदा ने हंस करके अपने पुत्र श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लिया, क्योंकि माँ बहुत देर तक अपनी संतान से नाराज नहीं रहती है। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।